आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। कल 5 अगस्त है और मुल्क गिर एहतजाज की कॉल भी तहरीक इंसाफ ने दे दी है। गंडापुर साहब कहते हैं कि हम मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी रैली निकालने जा रहे हैं, तो तैयार है फिर हुकूमत भी प्रेशर फेस करने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो दावे हैं कि सबसे बड़ा जलसा, सबसे बड़ी रैली, ये माजी में भी बहुत दफ़ा पीटीआई कह चुकी है। बल्कि हर दफ़ा जब ये जलसा करते हैं या कोई रैली निकालते हैं तो यही कहते हैं कि ये तारीख की सबसे बड़ी होगी, मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी होगी। और चाहे वो हो ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक नैरेटिव बनाने के लिए ये बात यही करते हैं कि जी हम सबसे बड़ी करने के लिए जा रहे हैं। तो हमें कोई परेशानी नहीं है अगर ये कानून को हाथ में नहीं लेते, ये पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं जलाते, ये कहीं हमले नहीं करते, तो हमें कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल कर सकते हैं। अफनान साहब, लेकिन अगर इन्होंने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो फिर अफनान साहब, एहतजाज तो दूर की बात है ना, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी थी इस्लामाबाद में, उसके लिए किसी होटल की बुकिंग नहीं आप लेने दे रहे थे। मुस्तफ़ा नवाज साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ये चाहती है कि शायद अपोजिशन वाइप आउट हो जाए, कोई अपोज करे ही ना हमें मुल्क में, तो ये परसेप्शन भी तो गलत है ना हुकूमत के खिलाफ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हुकूमत वाकई चाहे ना कि अपोजिशन वाइप आउट हो जाए, तो फिर वो हुकूमत के जो मुद्रा हैं वो टीवी पे आके कहें कि हम 4000 बंदों को डी चौक में टांग दें तो ये मुल्क तरक्की कर जाएगा। ये इंडिकेशन होती है जब आपकी हुकूमत जो है वो वाइप आउट करना चाहती है अपोजिशन को। और आपको मालूम है कि ये पीटीआई के दौर में ये बात की जाती थी, टीवी पे आके बड़े बड़े टॉक शोज में ये बात की गई है। फिर ये कहा गया, एक मुल्क एक एक एक, एक हमारा करीबी मुल्क है, सलमान उधर गए इमरान खान साहब, और उन्होंने कहा देखें यहाँ पे जो निज़ाम है डीजीएफआई को, मुझे भी वहीं पे वाला निज़ाम चाहिए। तो ये इस तरह की बातों से होता है। हम किसी को वाइप आउट नहीं करना चाहते, सिर्फ बात ये है कि आप ये जहन में रखें कि हर किसी की अपनी हिस्ट्री होती है, हर जमात की, हर इंसान की अपनी एक हिस्ट्री होती है। इनकी हिस्ट्री के अंदर जो है वो पार्लियामेंट पे हमला, पीटीवी की बिल्डिंग को तबाह करना, पेशावर की बिल्डिंग को तबाह करना, ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहना कि इसके गले में रस्सा डाल के खींच के बाहर निकालो, ये फिर 9 मई में जो है इन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला, शोधा के यादगारों को जलाना, ये तमाम इनकी हिस्ट्री का हिस्सा है। इसलिए सब जब भी ये कुछ इस तरह करने लगते हैं तो लोगों को जो है वो, लोगों के जहन में आता है कि ये कोई कानून को दोबारा हाथ में ना लें और कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से नुकसान हो। फिर एससीओ का समिट होने लगा, आपको याद है कितना बड़ा मुल्क के लिए अच्छा एक वो था, उसके ऊपर जो कुछ इन्होंने किया, बेलारूस का प्रेसिडेंट आने लगे, उसके ऊपर जो कुछ इन्होंने किया, फिर सीपैक हम कर रहे थे, चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था, उसके ऊपर जो कुछ हुआ, ये तमाम इनकी हिस्ट्री का हिस्सा है। इसलिए इनको ये मसाइल पैदा होते हैं जब ये कहते हैं कि हम यहाँ आना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। मतलब आप एंटिसिपेट करते हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल नहीं होगा, इसीलिए आप कह रहे हैं कि ये परसेप्शन भी है इस पे। हुमायूं साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये एक तो जलसा और एहतजाज आपने इस्लामाबाद में मनसूख कर दिया, अब पावर सेंटर तो वफाकी दारुल हुकूमत था, अगर वहाँ पे पीटीआई की प्रेजेंस नहीं है तो फिर इफेक्टिवनेस क्या होगी? और दूसरी बात ये कि हिकमत अमली की अगर हम बात कर लें, लाहौर भी एक बड़ा शहर है पाकिस्तान का, वहाँ पर अब तक मुकाम तय नहीं हुआ कि किस जगह आना है, कहाँ पे एहतजाज करना है, तो फिर कारकुन क्या करेगा अगर प्लानिंग इतनी वल्नरेबल है, वीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, इस तरह है कि जब आप एक जगह पे इकट्ठे होते हो तो आपकी पुलिस वहाँ पे कंसंट्रेट हो जाती है और उसका जो इफेक्टिव डोज है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पूरे जिस्म में कहीं इन्फेक्शन है तो फिर आप एक लेट्स से 500 मिलीग्राम की बजाय 100 मिलीग्राम की या 1000 मिलीग्राम की गोली दे दें तो पूरा इन्फेक्शन ट्रीट हो जाता है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी जगहों पे इन्फेक्शन हो और आपकी डोज कम हो जाए, लेट्स से 500 मिलीग्राम के बजाय 50 मिलीग्राम हो जाए, तो वो छोटी इन्फेक्शन को भी ट्रीट नहीं कर सकता। तो उस लिहाज से मिसाल में दे रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान में जब मुख्तलिफ जगहों पे साइमल्टेनियसली एहतजाज हो रहा होगा, पीसफुल, और जैसे आइन कहता है पीसफुल और बगैर किसी हथियार के, जो आप भी देख रहे होंगे हम भी देख रहे होंगे, तो इनके पास हो गया ना। लेकिन इनकी हालत इसलिए परेशानी वाली है कि ये एहतजाज तो कर लेना, ये 2 दिन से लोगों को पकड़ दकड़ कर रहे हैं। मतलब अगर आप प्रीएम्प्ट क्यों कर रहे हो, आप उनको कहो कि भाई जब आप करोगे तो हम पकड़ेंगे ना उसमें। लेकिन देखिए, एक बात याद रखें, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब कोई
आपको पसंद नहीं करता ना, ठीक, तो वो ऐसे लोगों को ढूंढ लेता है जो आपसे नफरत करते हैं, और थोड़ी देर में एक ऐसे झुमकट्टा बन जाता है आपके इर्द गिर्द कि जो आपसे नफरत कर रहे होते हैं, और वो ये कभी नहीं बताएंगे कि वो एक दूसरे से भी नफरत करते हैं, लेकिन वो इकट्ठे हुए हैं आपकी नफरत में। अच्छा, मजे की बात यह है वो आपकी नफरत में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आपकी बातें उनके कानों में गूंजती हैं, उनको डराती हैं, उनकी नींदें हराम हुई है, और ये उस आवाज को बंद करना चाहते हैं, और उस आवाज को बंद करने के लिए ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और उस इकट्ठे होने की वजह यह है कि इनके अंदर एक खौफ होता है कि जो इनका एक इल्यूशन है कि यार हमारे पास कंट्रोल है, वो इल्यूशन आपकी बातों की वजह से टूट जाता है। इनके अंदर एक प्रेशर आ रहा होता है, आपकी बातों का एक प्रेशर डेवलप हो रहा होता है, इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ये सब कुछ हो रहा है इमरान खान की वजह से। अच्छा, और रही बात ये, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप मुझसे पूछे जिन लोगों ने आईपीपीज के मुआहदे बनाए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस हालत में है, क्या उनको टांगने की जरूरत है या नहीं है? मुझे वैसे ही बता दे। चलो, टांगने का मतलब ये नहीं है तो कि लिटरली उनको वो कर ले, कि नहीं, देखिए ना क्या नेगोशिएट किया। आप मुझे एक बात बताएं, ऐसे किसने ये जो डील किए थे, ये किसने की थी, क्यों की थी? आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री पिछले, मैं आपको कर देता हूं ना, 1984 से आज तक देख ले, 2 दौर मार्शल लॉ के हैं जिनमें तकरीबन 10-10 साल है, 20 साल ये हो गए और 25 साल इनके हो गए। इन 45 साल में इन लोगों से सवाल किया जाए, इन 45 साल में आप लोगों ने क्या किया है? 45 साल में आप लोगों ने क्या किया? आप उसको छोड़ देके 2.5-3 साल में क्या हुआ है? 45 साल में आप लोगों ने क्या किया? मुझे एक बात बताएं, जिन लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया 45 साल में, क्या उनको नहीं लटकाना चाहिए? लटकाने का मतलब है उनसे सवाल जवाब नहीं होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, हर एक से पूछना चाहिए ना। आप डॉक्टर हुमायूं से पूछे कि यार आप पॉलिटिक्स में आने से पहले ये थे, पॉलिटिक्स में आने के बाद आप अरबपति कैसे हो गए? पॉइंट आ गया। आप लोगों से पूछे ना, कोई साइकिल चलाता था, कोई स्कूटर चलाता था, आज वो अरबपति हैं। उनसे सवाल करो कि आपने ऐसे कौन सा बिजनेस किया है सही कि आप लोग अरबपति हो गए हो? ठीक ठीक, सवाल पूछो। फिर क्या उनका लटकाना नहीं बनता? इस मुल्क की खातिर उनका लटकाना नहीं बनता? सही सही। अफनान साहब, आपने सुन लिया कि हुकूमत में कई दहाइयों से आप रहे हैं, और दूसरा ये कि एक बयानिया ये भी है ना कि जिस तरह हुकूमत ने कहा, अज़मा बुखारी साहिबा ने बात की कि फाशिस्ट पार्टी है, इन्होंने अपनी जो है वो सपोर्ट लूज़ कर दी है 9 मई करने की वजह से। तो अगर मैस मूवमेंट उनके पास पोटेंशियल ही नहीं है करने की, लोग ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं है, तो फिर तो जिस तरह से हुमायूं साहब भी कह रहे हैं, पकड़ धकड़ फिर क्यों हो रही है? फिर तो उनको मज़ीद एक्सपोज आप कर देंगे, उनको एहतजाज करने दीजिए, वो टर्न अप नहीं कर सकेंगे लोगों को और एक्सपोज हो जाएंगे। नहीं, देखिए, मैं तो जो बात मैंने की है वो तो इन्होंने कंफर्म कर दिया ना। आप देख लें, वो कह रहे हैं लटकाना और टांगना। मतलब कि आप ये देखें कि जिस पार्टी का लीडर जो है वो करप्शन पे पकड़ा गया है, अपने लीडर से पूछो ना कि तुम्हारे पास 480 कनाल जीटी रोड पे कहां से आया, या अपने लीडर की बेगम से पूछें कि कहां से तुम्हारे पास ये हीरो जवाहरात आ गया, या उनके बच्चों से पूछें कि वो 20-20 करोड़ रुपए की गाड़ियों पे घूम रहे हैं, ये कहां से पैसे आए। ये सवाल बड़े अच्छे हैं इनके, मगर ये सवाल अपने लीडर से पूछें जो रंगे हाथों करप्शन में पकड़ा गया है। या आप पूछें जहां 13 साल से हुकूमत है मुसलसल इनकी, कि मुल्क ये सूबा तबाह कैसे हो गया? तो 13 साल मुसलसल हुकूमत है, इनको तो फरिश्तों की हुकूमत है। यहाँ पे तो दूध और शहद की नहरें बहनी चाहिए थी। तो बात ये है कि दूसरों के अदवार हमारे साथ मिला रहे हैं। अगर मैं कह दूं कि जी सारे मार्शल लॉ के अदवार इनके खाते में डाल दूं, तो इनके भी 40-45 साल हो गए। ये बताएं इन्होंने क्या किया उन 40-45 सालों के अंदर? भाई बात ये है कि आईपीपीज के मुआहदे बिल्कुल आपने नहीं किए, क्योंकि आपने कोई काम ही नहीं किया ना। आपका लीडर जो है वो माल बनाने में इतना बिजी था, वो जमीनें आते में, फॉरेन फंडिंग पकड़ने में इतना बिजी था, उसको टाइम नहीं मिला, वरना वो आईपीपीज की भी दाढ़ी लगा लेता वहां पे। और मुझे बता दें कि कोई इस मुल्क के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जो रंगे हाथों करप्शन करता हुआ पकड़ा गया है, जिसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। आप मुझे बता दें कि क्या आप 40-70 अरब रुपए का फायदा एक बिजनेसमैन को आपने दिया और उससे आपने जमीन ली है, करप्शन नहीं है? उससे हीरे जवाहरात लिए, करप्शन नहीं है?
मुझे आप बता दे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हुई, पूरी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो इन्होंने पाकिस्तान की जगहसाई करवाई है, और उसके बाद आप बातें सुन लें वो दूसरों को लटकाना दूसरों को है, करप्शन खुद करनी है और लटकाना दूसरों को है। अफनान साहब, उसके रिजल्ट में आप देख लें ना, उनके लीडर की आप बात कर रहे हैं, 2 साल से वो जेल में है। उनके बेटे कासिम खान ने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा डयाला जेल में हेपेटाइटिस की वायरल डिजीज़ फैल रही है और आप कुछ भी नहीं कर रहे, बदतरीन सूरत हाल में उनको रखा हुआ है, सूरज की रोशनी देखना उनको नसीब नहीं है। मज़ीद कितनी कॉस्ट पे करें अगर उन्होंने ये सब कुछ किया है? देखिए बात ये पीटीआई वाले हमारे भाई भी फरमा रहे हैं ना, उनको तो असूली तौर पे लटका देना चाहिए, टांग देना चाहिए ना, यही इन्होंने फरमाया ना अभी। तो फिर मुझे अगर लटकाना और टांगना ये चाहते हैं अपने लीडर को, तो फिर 2 साल तो कोई सजा ना हुई ना। 480 कनाल जीटी रोड के ऊपर जमीन की वर्थ कई अरब रुपए है, 5-6 अरब रुपए है इसकी वर्थ, इससे भी ज्यादा है बल्कि, डिफरेंट है। तो आप मुझे बता दें इतने अरबों रुपए के डाके जो हैं इसके ऊपर क्या लटकाना चाहिए? और जहां तक हेपेटाइटिस सी की बात हुई, और जो इनके आने वाले नए लीडर हैं कासिम और सलमान, जिन्होंने सियासत में एंट्री कर ली है, नहीं वो पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस, वो मैं बताता हूँ। अच्छा। हेपेटाइटिस का पाकिस्तान में बड़ा पुराना मसला है, आपको भी मालूम है हेपेटाइटिस का। तो वो उसकी वजह से मसाइल वगैरह माजी में भी रहे हैं, लेकिन हमारी कोई ख्वाहिश, हम नहीं चाहते किसी को लटकाना मारना, हमारी नहीं ख्वाहिश, ये इन्हीं की बातें पॉइंट आ गया। फिर ठीक, कासिम और सलमान जो है वो सियासत में अगर आ गए हैं तो उनको क्लियरली ये कहते हैं मतलब कि उसको वो करना चाहिए, बजाय इसके कि ये वही वाली बात है कि जी मैं जमाइमा साहिबा सारी जिंदगी कहती है मेरा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और बिहाइंड द सीन पूरी उन्होंने सियासत की।